चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राय नेटवर्क। ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं ये लल्लू मुखिया का है और कहा जा रहा है कि आज तकरीबन 1500 फोर व्हीलर और 5000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल का ये काफिला निकाला जा रहा है। लल्लू मुखिया जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं और यहाँ से वे खुद को आरजेडी के टिकट के दावेदार भी कह रहे हैं। और ये जो आप काफिलों का कतार देख रहे हैं वो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया का है। देखिए आपकी नज़रें नहीं ठहरेगी, जहां तक आपकी नज़रें जाएगी वहां तक सिर्फ गाड़ियों का काफिला है और इन गाड़ियों में हर गाड़ी में तकरीबन 10 लोग तो कम से कम बैठे ही हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर के गाड़ियों का काफिला है ये। और इस तरह का काफिला अब तक बिहार में नहीं देखा गया था, जो काफिला कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए ये निकाला है ये काफिला। और कहा जा रहा है कि ऐसा काफिला इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हम आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं आगे ले चल करके कि काफिला ये कितना लंबा है। चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफिला लल्लू मुखिया जी का काफिला है और देखिए किस तरह से इसमें तमाम ज़्यादातर जो है यूएसबी गाड़ियां हैं इस काफिले में, सफारी, स्कॉर्पियो। और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, ये दिखाना है। और जो कहते हैं कि इस काफिले के जरिए पार्टी नेतृत्व को लल्लू मुखिया ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारे पास न सिर्फ धनबल है बल्कि बाहुबल है। वो बाहुबल जिसके बारे में कहा जाता है कि आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या उनके पास बड़ी संख्या में है और ये कह सकते हैं कि अपार जन समर्थन प्राप्त है। हम आपको बता दें कि गाड़ियों का एक काफिला कई किलोमीटर लंबा है और जिस भी सड़क से ये गुजर रहा है काफिला वहाँ लोग हतप्रभ हो रहे हैं देख करके कि इतना बड़ा काफिला अब तक नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर लल्लू मुखिया का ये काफिला जो है लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है, हैरानी का विषय बना हुआ है। लोग जो देख रहे हैं आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि गाड़ियों का इतना लंबा काफिला हमने कभी नहीं देखा। इसे किस तरह से मैनेज किया गया होगा ये सच सोच कर ही लोग हैरान हैं। कुल मिलाकर ये काफिला बेहद ही बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं राज्य के लिए ऐतिहासिक कह सकते हैं कि गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला हमने कभी खुद नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार इतना लंबा काफिला हम देखे हैं। तो देखिए आप किस तरह से गाड़ी जो है यहाँ से पूरा घूम करके जा रहा है। और इस वक्त हमें एक बड़ी खबर मिल रही है कि सत्ता प्रतिष्ठान जो है इस काफिले को देखकर घबरा गया है और वो अपने तंत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। ये कहना है लल्लू मुखिया के समर्थकों का। वो उनका कहना है कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है और सभी को अपनी ताकत, अपने शक्ति के प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कहना है लल्लू मुखिया का, उनके समर्थकों का। शाम हो चुका है और देखिए गाड़ियों की
लाइट जल चुकी है और ये गाड़ियां जो है लल्लू मुखिया का काफिला का हिस्सा है और लगातार ये गाड़ियां एक एक कर आगे बढ़ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों का काफिला देख करके सत्ता प्रतिष्ठान जो है भौचक्का है और वो परेशान हो है, इसीलिए ताकि उन्हें परेशान किया जाए और वो डर करके चुनाव लड़ने का अपनी उनकी जो मंशा है उसको टाल दे। हम नहीं कह रहे ये बात खुद लल्लू मुखिया और उनके भाई का कहना है कि देखिए किस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। जब और दूसरे लोग रैली निकालते हैं, रोड शो करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, तब उन्हें कभी परेशान नहीं किया जाता। लेकिन हमने रोड शो किया तो सत्ता प्रतिष्ठान के पेट में दर्द हो गया। दरअसल इस स्टोरी में हम लगातार ये कह रहे हैं कि लल्लू मुखिया को परेशान किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान स्थानीय प्रशासन की मदद से हमें चुनाव लड़ने से रोक रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रोड शो के बाद लल्लू मुखिया ने एक बड़े भोज की व्यवस्था की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उस भोज को रुकवा दिया, जबकि करीब करीब पूरी तैयारियां हो चुकी थी और कहा जा रहा है कि मिठाइयाँ, पूरियाँ और ज़्यादातर खाना जो है बन चुका था और प्रशासन के लोगों ने जा कर के पूरे चीज़ को जो है तितर बितर कर दिया और मतलब जो कहते हैं कि रंग में भंग डालने का काम प्रशासन ने ये काम किया। और इसका वीडियो फुटेज भी है कि किस तरह प्रशासन ने जो है लल्लू मुखिया के भोज को रोक दिया। दरअसल लल्लू मुखिया ने जो इस भोज की व्यवस्था की थी वो इस रोड शो में शामिल लोगों के लिए की थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन उनकी तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। और तो और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कई गाड़ियां के शीशे तोड़ दिए गए, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया पुलिस के द्वारा, उनके गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो इस तरह से लल्लू मुखिया ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि दूसरे लोग जब यही काम कर रहे थे तो स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कुछ नहीं कहा और यही वजह है कि सब की देखा देखी हमने इस भोज का और रोड शो का आयोजन किया। हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो, देख करके आपको सच पता चल जाएगा। इसीलिए लगातार हम बता रहे हैं कि उस दौरान मेरे पास फ़ोन आया था कि लल्लू मुखिया जी की ने जो भोज की व्यवस्था की है उसे रोक दिया गया है और वहाँ रखे भोजन को तितर बितर कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से उसे ख़राब करने की कोशिश की गई है और साफ निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल में आप भोज नहीं करेंगे। जबकि आपको मैं बता दूं कि लल्लू मुखिया का आरोप गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और इस दौरान कई प्रत्याशी, कई पार्टी जो है इस तरह के भोज का आयोजन पहले कर चुके हैं। तो हम ये कहेंगे कि लल्लू मुखिया का आरोप गलत नहीं है कि किसी के खास इशारे पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहाँ कहाँ घूमे? पूरे घूरे सर अपना विधानसभा। तो इस बार लल्लू मुखिया जी को विधायक बना देना है? एकदम विधायक बना देना है, एकदम जीतेंगे फुल बहुमत से। ये बताइए कि आप लोग लल्लू मुखिया जी को इतना पसंद क्यों करते हैं? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ, मेरा मोहल्ला का आदमी है, अच्छा काम करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से आज काफिला निकाला गया, इतना लंबा काफिला पहले कभी देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। फर्स्ट बार हो रहा, ये फर्स्ट बार ऐसा हो रहा। ये लल्लू मुखिया जी की ताकत है मतलब? हाँ, ये मुखिया जी की ताकत है। तो ये लल्लू मुखिया जी का ताकत है। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरह का काफिला पहले कभी नहीं निकला है और ना निकलेगा। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, भद्र पुरुष हैं, अपना सद्भाव से सब लोग साथ में है, घूम रहा है सब। तो ये बताइए काफिले के बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह के काफिले जो निकाले गए हैं इसके बारे में कुछ कहना है आपको? जन सैलाब है सर जी, जन सैलाब है।
ये निकाला नहीं गया है, जन सैलाब है जो कि निकल के उभर करके आ रहे अपने हैं। आप निकल गया है। जन सैलाब उभर के निकल चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों का उत्साह है। देखिए ये सज्जन कितने उत्साह से कह रहे हैं कि ये लोगों का जन सैलाब है, इसे निकाला नहीं गया है। तो ये काफिले का हिस्सा है और इनसे लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? सहनौरा से। बड़ौदा से। हाँ सहनौरा। मुखिया जी जीतेंगे इस बार? हाँ जीतेंगे। पक्का? हाँ पक्का तय है मुखिया जी को जितना। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग मुखिया जी के समर्थक हैं, मुखिया जी जीत रहे हैं इस बार? बिल्कुल जीतेंगे इस बार। 15 साल से ज्ञानू जी कुछ नहीं किए। सारा जनता में आक्रोश है। जहाँ हम लोग जाते हैं जनता यही बोलती है, हम लोग भी यही बोलते हैं कि 15 साल में तो विकास किए नहीं, इस बार लल्लू मुखिया को नया बदलाव चाहती है जनता। आप यूथ हैं, तो एज ए यूथ आपको लगता है कि लल्लू मुखिया जी एक यूथ की बातों को, एक यूथ की भावनाओं को समझने में सक्षम है? जी सर, मैं एनएस कॉलेज बाढ़ का छात्र हूँ। कुछ दिन 300-400 लड़का मिलकर हम लोग लल्लू मुखिया जी से मिलने गए थे। एनएस कॉलेज बाढ़ का फील्ड बहुत ही स्थिति खराब था, तो उन्होंने, विधायक अभी बने भी नहीं हैं, उससे पहले मट्टी भरा कर काम चालू कर दिया है। ये बताइए कि दिन भर आप आज लल्लू मुखिया जी के काफिले का हिस्सा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा। लल्लू मुखिया जी का जन समर्थन है, पूरा बाढ़ विधानसभा में लल्लू मुखिया जी का जन सैलाब है। इस जन सैलाब में पूरा विधानसभा लल्लू मुखिया जी का समर्पित हो गया। लल्लू मुखिया जी जीत रहे हैं एकदम भारी मतों से। इनको हराने वाला बाढ़ विधानसभा में एक भी प्रत्याशी नहीं है। तो ये है काफिले का हिस्सा बने लोगों की प्रतिक्रिया, जिनका कहना है कि लल्लू मुखिया इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या ये बात सही है कि लल्लू मुखिया इतिहास रचने जा रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नया इतिहास रचाएगा। पुराना सिस्टम को जो है नया में तब्दील किया जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। इसलिए पूरे लल्लू मुखिया को कोई प्रश्न करने वाला पैदा नहीं लिया है। बस बाढ़ में जो है बहुत बढ़िया वोट से जीत देंगे। मतलब जो है आरजेडी उनको टिकट अगर नहीं देती है तो बहुत गलती करेगी। दे, अब तो पार्टी पर निर्भर करता है क्या कहा है, दे कि नहीं दे, दे या ना दे, लल्लू मुखिया ही जीतेंगे। तो इस तरह का लोगों का कॉन्फिडेंस है जो आपको बहुत कम नेता के समर्थकों में देखने को मिलेगा कि दे या ना दे, जीतेंगे तो लल्लू मुखिया ही जीतेंगे, ये कहना है लोगों का। तो ये देखिए ये काफिला जो है लल्लू मुखिया का काफिला में शामिल लोग भी पूरी तरह से उत्साहित हैं। लल्लू मुखिया जिंदाबाद। लल्लू मुखिया का हम लोग मुखिया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लल्लू मुखिया कहता हो, लल्लू मुखिया जैसा हो। विधायक कहता हो। इस तरह से लोग जो है नारा लगाते हैं और कहते हैं कि बाढ़ का विधायक कैसा हो, लल्लू मुखिया जैसा हो। लल्लू मुखिया जैसा हो। आप दिन भर घूमे हैं आज क्षेत्र में, क्या रिस्पांस रहा? बहुत बढ़िया रहा, जनता के बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत बढ़िया है। लल्लू मुखिया जी चुनाव जीत रहे हैं जी, एकदम आवाज़ यही है, जनता के यही मांग है लल्लू मुखिया के। ये बताइए कि क्या आरजेडी गलती कर रही है लल्लू मुखिया को टिकट नहीं दे करके? हाँ, गलती तो कर रहे हैं ये जगह जी। टिकट के तो अब क्या है, ये भी जाहिर है, दे अभी देने के फाइनल तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब ये भी तो मांग ही रहा है, इनका भी कहवे किया है। तो अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि इनका नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ना, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है। कोई चलिए। बात। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये दिखाना है कि हम सक्षम हैं, ये कहना है इस काफिले के हिस्सा बने लोगों का। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह अब जो है शाम होने का वक्त है और ये लल्लू मुखिया का काफिला उनके घर के करीब पहुंच चुका है और ये अब उनके घर के पास जाकर ये जो है रोड शो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें दिन भर के ये लोग घूमे हैं, बावजूद इनके उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है और लोगों का कहना है इस बार जो है लल्लू मुखिया ही चुनाव जीतेंगे बाढ़ से। बाढ़ का विधायक अगर कोई होगा तो वो लल्लू मुखिया ही होगा। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बाढ़, बेल्लौर गांव।
है।